हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह और आज से मैं आपकी जो है भूगोल की कक्षा चालू कर रहा हूँ। और ये है हमारा चैनल जेके अकेडमी। आपका इस चैनल पर आपका जो है इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो हम देखते हैं भारत की स्थिति। हमने जो है वो बहुत छोटा है, हमारा ये बहुत छोटा है, तो हमने तो मतलब मैप ऐसे बना रहा है। अभी पहली प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। देखिए तो भारत के भूगोल में अब वर्तमान समय में वर्तमान में देखें तो हमारे कितने राज्य हैं। टोटल जो राज्य हैं वो टोटल राज्य हैं हमारे। टोटल राज्यों की जो संख्या है, यानी कि टोटल राज्यों की संख्या कितनी है भैया? 28 है। टोटल राज्यों से कितने केंद्र में 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और ये है हमारे टोटल राज्य में 28 राज्य है। ठीक है, तो हम इनके 28 राज्यों के बारे में जानेंगे, मतलब कौन कौन सा राज्य है किन किन के लिए टच करता है। तो भारत के जो है भारत के 28 राज्य हैं। 28 राज्य में ऐसे जो हैं 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र सीमा को टच करते हैं। ठीक है, यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं भारत के, यानी कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। उसमें से दो हैं। और ठीक है, तो अर्थात पूर्वी तट के राज्य, पूर्वी तट के राज्य। ठीक है, पूर्वी तट के राज्य हैं हमारे कितने हैं देखिए। सबसे पहले पश्चिमी बंगाल, उसके नीचे वो पश्चिम बंगाल, नीचे वो हमारा उड़ीसा। और तीसरे नंबर पे मतलब तीसरे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तीसरा आंध्र प्रदेश हो गया। चौथा जो हो गया आंध्र प्रदेश के बाद है तमिलनाडु। ठीक है, यानी कि ये तमिलनाडु हो गया। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये हमारे मतलब 4 राज्य हैं, ये पूर्वी तट पर हैं। पूर्वी तट पर, ठीक है, जैसे पूर्वी तट पर है। और पश्चिमी तट पे है। पश्चिमी तट पर कितनी है, यानी कि पश्चिमी तट के जो राज्य हैं वो हमारे कितने 6 हैं। ठीक है, लेकिन 6 और 4 कितने हुए 10। लेकिन हमारे टोटल मतलब समुद्री सीमा को टच करने वाले कितने हैं, वो है हमारे 9 राज्य। भाई बताऊंगा इसमें क्या बात है। तो इधर से आते हैं तो मतलब सबसे पश्चिमी तट तो होगा गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात। दूसरा गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद तीसरा गोवा, चौथा। ठीक है, जो मतलब गोवा, उसके बाद कर्नाटक। और ये जो हो गया 5वां हो गया केरल। ठीक है, ये जो केरल के थोड़ा सा नीचे देखें तो वहां पे जो तमिलनाडु आता है। ठीक है, तमिलनाडु। अब तुम कहोगे कि साहब तमिलनाडु मतलब दोनों तट पर है। हाँ, तमिलनाडु दोनों तट पर है, यानी कि पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी। तमिलनाडु पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है। अर्थात तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर आता है। ठीक, अर्थात तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर आता है। ठीक है, अब एक बात हो रहा है कि सबसे जो राज्य जो है मतलब क्या कहते हैं कि समुद्री सीमा को टच करते हैं, उनकी एक तटीय सीमा होती है। तटीय सीमा है, तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाले राज्य पहले 9 राज्य हो गए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाले राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा तटीय रेखा भारत के किस राज्य की सबसे ज्यादा तट रेखा है। एक, यानी कि भारत के किस राज्य की सबसे ज्यादा तट रेखा है, तो वो है गुजरात की। या ऐसे करो, भारत के राज्यों की तट रेखा का घटता क्रम। ये सही है। भारत के राज्यों की तट रेखा का घटता क्रम। ठीक है, घटता क्रम। तो सबसे ज्यादा किसकी है, गुजरात की। ठीक,
सबसे पहले गुजरात की गुजरात के बाद है हमारी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश के बाद है तमिलनाडु की, ठीक। तमिलनाडु की, तमिलनाडु के बाद है हमारी उसकी, तमिलनाडु के बाद हमारे उड़ीसा की, कर्नाटक की, ठीक है। यहाँ पर कर्नाटक, कर्नाटक। और सबसे कम किसकी है? सबसे कम तट रेखा, सबसे कम तट रेखा रेखा वाला राज्य, सबसे कम तट रेखा वाला राज्य हमारा गोवा, ठीक। गोवा की राजधानी पणजी, 2 नदी है, मांडवी और जुआरी, 2 नदियां गोवा में। नदियों के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले ये वाला चैप्टर देख लें। अभी ये सब तट रेखा वाले राज्यों को माइंड लो। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय चीजों की, जो भारत के ऐसे कितने राज्य तो अंतरराष्ट्रीय मतलब जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य पहले 17 थे, लेकिन अब 16 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक का नाम जम्मू है और दूसरे का नाम लद्दाख है। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को टच करने वाले राज्य, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान को टच करने वाले जो राज्य है, पहले हम अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने पर देख रहे तो उसकी भूमि वो है, ये ट्रिक है, मैं बताऊंगा आपको ट्रिक, बस थोड़ी एक रुको, एक मिनट बस, ठीक है। भारत के साथ सीमा है देशों का नहीं बर्तन में भी भारत के साथ, यानी कि भारत के साथ सीमा बनाने वाले, भारत के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों, भारत के साथ सीमा बनाने वाले राज्य देशों का घटता क्रम की ट्रिक, ठीक है। उसकी ट्रिक है बचपन में बीए किया। क्या बचपन में बीए किया मतलब यहाँ से क्या बचपन से हो गया, यहाँ मैंने बा लिख लिया, यहाँ मैंने चा लिख लिया, यहाँ मैंने पा लिख लिया, यहाँ मैंने ना लिख लिया, ठीक। तो बात से हो गया बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा बना था। अगर भारत के साथ कोई देश सबसे ज्यादा सीमा बना था तो वो बना था बांग्लादेश, 4096 किमी, 4096 किमी, यानी कि 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर बना था चीन, ठीक है। तीसरे नंबर बना था पाकिस्तान, चौथे नंबर बना था हमारा नेपाल, और नेपाल में गया। नेपाल के बाद क्या मैसे है म्यांमार, ठीक। बीस से क्या, 20 है भूटान, ये 20 नहीं, मैसे हो गया, मैसे 20 से हो गया भूटान, ठीक। 20 से भूटान हो गया, और ऐसे हो गया हमारा अफगानिस्तान, ऐसे अफगानिस्तान, ठीक है। जैसे कि वो ऐसा अफगानिस्तान, ऐसे अफगानिस्तान सबसे कम बनाता है ये 6 बनाता है, ठीक है। 106 किलोमीटर की बनाता है सीमा, 106 किलोमीटर की बनाता है। अगर देखो मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, इसकी किसकी बात करूँगा, चीन कितने बनाता है, चीन बनाता है हमारे यानी कि 3438 किलोमीटर, ठीक है। उस पाकिस्तान बनाता है हमारे 3323 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। नेपाल बनाता है हमारे 1751 किलोमीटर बनाता है, और म्यांमार बनाता है 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर। सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब बात आती है कि सबसे ज्यादा तक की सीमा कौन बनाता है, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, तो बनाता है बांग्लादेश। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, भारत के साथ बांग्लादेश बनाता है। दूसरे नंबर पर कौन बनाता है, चीन बनाता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीमा, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान बनाता है, चौथे नंबर पर नेपाल बनाता है। और सबसे कम बात करें, सबसे कम कौन सा बनाता है, तो सबसे कम बनाता है हमारा अफगानिस्तान। अर्थात भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य अफगानिस्तान है, और भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य जो है वो है हमारा बांग्लादेश, 4096, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, ठीक है। 106 किलोमीटर ये हो हमारे इसमें। अब हम ये देख लिए, तो देख लिया इतनी सीमा बना था। अब इससे ये देख लेते हैं इससे कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वैसे बांग्लादेश से पढ़ा था, तो बांग्लादेश से ही शुरू करते हैं। चलो, कि बांग्लादेश से हमारे जो कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश को टच करने वाले भारत के राज्य, मैं लिखो बांग्लादेश को टच करने वाले भारत के राज्य, बांग्लादेश,
बांग्लादेश को टच करने वाले भारत के राज्य वही राज्य। ठीक है, इसकी तरीक है अब मित्र में ये कैसे हैं, बांग्लादेश को टच कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं, ऐसे क्या, अब ऐसे असम, बात से क्या है, बंगाल अर्थात पश्चिमी बंगाल। ठीक, पश्चिमी बंगाल। मित्र त्रिपुरा, मित्र से मिजोरम, में से मेघालय। ये बार कितने 5 राज्य हैं जो कि हमारे बांग्लादेश को टच करते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब मित्र में, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है ऐसी। ठीक है, उसके बाद ये टच करने वाला है, उसके बाद बांग्लादेश होता बात चार है चीन। भैया चीन को टच करने वाले इसकी है झूसा, झूसा। जैसे क्या हो गया जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर तो आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा ना। जैसे पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन वही यहाँ पे करते हैं लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर इतना टच नहीं करता चीन को, और पाकिस्तान को टच करता केवल। इससे हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और यू से हो गया यूपी, नहीं उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। जैसे क्या हो गया झूसा है ना, ऐसे ही एस झूसा। ऐसे क्या होगा सिक्किम, ऐसे क्या हो गया, वही क्या कर रहे हैं कि जैसे लद्दाख हो गया, ऐसे मध्य प्रदेश हो गया, यू से यूके हो गया, ऐसे सिक्किम हो गया, लेकिन एस से ऐसे क्या रह गया तुम्हारा झूसा, ऐसा ना झूसा नहीं, ए है यहाँ पे, तो ए से जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा, झूसा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। ये हो गया स्टेट झूसा कितने, ठीक, मतलब वो चीन को टच करने वाले राज्यों कितने हो गई, चीन को टच करने वाले राज्यों कितने हो गए झूसा। क्लियर, बिल्कुल। अब चीन के बाद क्या, आप बचपन लिख रहे हैं, बचपन यानी कि बचपन, तो ये वाला भी इतनी होगी, पास है मतलब पाकिस्तान, को रद्द करने पंगुराज, यानी कि क्या है पंजाब था यहाँ पे। ठीक, गुज से गुजरात था, गुजरात, राज से राजस्थान था, राजस्थान, जम्मू से जम्मू कश्मीर हुई है, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ये तीनों राज्य हैं, ये राज्य है, और ये हमारा वो जम्मू केंद्र शासित प्रदेश, ये जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गई गुजरात, गुजरात उसकी होगी। उसके बाद है हमारा नेपाल, तो नेपाल की जो है, नेपाल की जगह WPS, ठीक है, नेपाल की जगह WBPS, इसमें क्या होगा भैया यूके, हाँ यूके, इससे क्या होगा यूपी, इससे बिहार, बी से बिहार, पी से पश्चिमी बंगाल, होगी, ऐसे वहां सिक्किम हो गया, सिक्किम पे पेंशन जब ये इंक्लाइन सिक्किम की होगी जनाब, सिक्किम हो गया, सिक्किम आधा कब बनेगा। ठीक है जी, WBPS सिक्किम, नेपाल करने वाला WBPS यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम कर रहे हैं जी। ठीक है जी, ठीक है। नेपाल टच करने वाले हो, नेपाल को टच करने वाले राज्य हो गए हमारे। अब आया नेपाल, यानी कि बचपन में भी किया मैं माया को टच करने वाले राज्य, तो माया को टच नहीं करे तो भूटान हो गया, भूटान को नेपाल के बाद भूटान आया, नेपाल में जाके तुम हो पास, नेपाल में देखे ना पेपर तो पास हो, यानी कि PAAS पास, ठीक है। इससे क्या होगा पश्चिमी बंगाल, जी, पश्चिमी बंगाल, 30 है। ऐसे हो गया हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, ऐसे तुम तो जानते हो सिक्किम हो गया हमारा,
बस ऐसे तो सिक्किम ही याद रखो, ट्रिक याद रखो, कुछ समझ नहीं, लोकेशन देख लो अपना, सही है नहीं। यानी कि हमारे जो होगा भूटान को टच करने वाले राज्य होगा पास, भूटान में जाके होगा पास, यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया तो इस अरुणाचल प्रदेश कर लो या इस असम कर लो, ठीक है, पास हो गया असम हो गया, इस अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हो गया, क्लियर। इससे तो भूटान में होगा पास, भूटान में तुम हो गए पास, उसके बाद है नेपाल, भूटान के बाद म्यांमार। अरे भाई म्यांमार लिख जाओ, म्यांमार, हम तुमसे नहीं कह रहे, इनका पुराना नाम था बर्मा, कभी आ जाए तो इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, पुराना नाम क्या है भैया, इसका बर्मा नाम है, पुराना म्यांमार का याद रखिए, तो याद भूल जाए। अब ये देखो म्यांमार को टच करने वाले राज, तो इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई, इसकी ट्रिक बनाई है हमने म्यांमार, एम 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 मैम एम, वही हो गया मैम। इस एम से क्या करना कि इस एम से मेघालय नहीं होगा, बाकी दो बच्चे को हो जाएंगे, यानी कि एक से हो जाएगा मिजोरम, एक हो जाएगा मिजोरम, एक हो जाएगा हमारा मणिपुर, एक हो जाएगा मणिपुर, एक हो जाएगा हमारा, ऐसे तो अरुणाचल प्रदेश ही हो ना, और एन से क्या होगा नागालैंड की, नागालैंड, नागालैंड के बहुत खतरनाक आदमी हो गए, कुत्ते तक खा गए, ये बात ध्यान रखियो। एम से हो गया मिजोरम, एम से हो गया मणिपुर, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, एम से हो गया नागालैंड, तो इतने जो टच कर रहे हैं एम बाई टच कर रहे हैं, किसी कारण मैं टच कर रहा हूँ, ऐसा होगा। यानी अब मैं एक बार मुझे बता दूं कि कैसे कैसे टच कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़े नौ, मतलब पहले जो हमने पढ़े वो पढ़े थे नौ, भारत के ऐसे नौ नौ मतलब जो 10 स्टेट, 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा पता था पूर्वी तट की बात करूं, तो पूर्वी तट की अगर बात करूं तो वहां पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु हो गया। पश्चिमी की बात करूं, पश्चिमी की बात अगर ऊपर चलेंगे तो गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे होगा केरल, केरल के थोड़ा सा नीचे होगा तमिलनाडु। अर्थात पश्चिम में जो होती है 6 हो जाते हैं हमारे, पूर्व में होते हैं 5, इस टोटल मिलाएंगे तो 11 होंगे, लेकिन है कितने 10, तो 9 टोटल मिलाएंगे कितने होंगे, अगर दोनों मिलाते तो 10 मतलब 10 हो रहे हैं जैसे, लेकिन है कितने टोटल आज 9, क्योंकि जो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो कि पूर्वी तट पर भी आता है और पश्चिमी तट पर भी आता है, क्लियर, ठीक है। अब हमने ये तो हो गए, उसके बाद 16 मतलब 16 ऐसे हैं जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय बनाते सीमा, जैसे गुजरात भी बनाता है, पश्चिम बंगाल भी बनाता है, गुजरात पश्चिम बंगाल हो गया, और हमारा ये पंजाब हो गया, पंजाब के ऊपर जो देखो गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साइड में हो गया हमारा लद्दाख, लद्दाख के नीचे हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे हो गया हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे आ गया यूपी, यूपी से उधर को बिहार, बिहार से उधर को क्या हो गया बिहार, बिहार की बात किया हमारा, बिहार के बाद असम हो गया, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद क्या त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मेघालय। तो ये जो है ये टच कर रहे हैं उसको। अब 2 स्टेट ऐसे हैं जो हमारे तटीय सीमा बनाते हैं, 2 स्टेट हमारे, केवल 2 स्टेट ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनका नाम याद रखो, गुजरात और वो, यानी कि गुजरात और पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। ये तो ऐसे मतलब ये तो ऐसे वो हैं राज्य हैं जो कि तटीय सीमा भी बनाते हैं और हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, मतलब ये कि जल को भी टच करते हैं और किसी देश को भी टच करते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ठीक साहब, अब एक बात और है भैया, हमने वो राज्य भी देख लिए, जो कि समुद्र को टच कर रहे थे, और वो राज्य भी देख लिए जो कि हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच कर रहे थे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ऐसे रहेगा जो किसी को टच नहीं करते, ना तो वो स्थल को टच करते ना भूतल को टच करते, मतलब ना तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही हमारे, अरे हाँ, ना तो वो क्या कहते हैं, ना तो हमको तटीय सीमा बनाते हैं, ना तो तटीय सीमा बनाते हैं ना ही, यानी कि वो बिल्कुल बंद है बीच में, लैंड लॉक्ड है, यानी कि हाँ लैंड लॉक्ड लिख देते हैं इसको, लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड, स्थलबद्ध, स्थलबद्ध राज्य, स्थलबद्ध राज्यों की कितनी 5 है, देखिए सबसे पहले एमपी, ठीक है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़ तेलंगाना, तो तेलंगाना के बाद एक हो रहा है, नहीं तेलंगाना हो गया, तेलंगाना वाले हरियाणा, हरियाणा भी किसी को टच नहीं करता, ना तो पानी को टच करे ना किसी देश में, हरियाणा एक हो रहा है यार, बीच में हो गया भैया हमारा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, ये झारखंड हो गया के बाद है, तो ये हो गया झारखंड, ठीक है झारखंड हो गया,
क्लियर बात इतनी? ठीक है, यानी कि एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं जो ना तो ये पानी को टच करते हैं, यानी कि ना तो ये समुद्र को टच करते हैं, ठीक है, यानी तटीय सीमा का मतलब समुद्र को टच कर रहे हो, और ना ही ये किसी देश के साथ बाउंड्री बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय देश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो ऐसे कितने राज्य? 5 राज्य हैं हमारे, ठीक है। अब हमने जो बताया आपको, जो मतलब देश को टच करने वाले कितने हैं भैया? देश को टच करने वाले कितने? 16। और देश को टच करने वाले 16 है, तटीय सीमा, तटीय को टच करने वाले कितने हैं? 9। ठीक है, ये कितना हो गया? 5। और कुछ भी किसी को टच नहीं करने वाले कितने हैं हमारे? 5। ठीक है, तो कितना हो? 16 और 4 कितना हो? 14। 14 और हो गए 30 और पूरे, यानी 30 होगा। लेकिन हमारे पास कितने? 28। तो हम इसमें 2 हटा देंगे, तो हमारे 28 आ जाते हैं, ठीक है। अब ये दो जो हमने घटाए थे, ये गुजरात, ये गुजरात और कौन क्या हटाए थे? गुजरात और पश्चिम बंगाल हटाए थे, पश्चिम बंगाल हटाए थे हमने, पश्चिम बंगाल हटाए थे। भाई क्यों हटाए थे? क्या कारण था जो हमने घटाया? हमारा कारण क्या? क्योंकि ये दो देश को भी टच कर रहे थे और तटीय सीमा को टच कर रहे थे, अर्थात गुजरात जो हमने इसमें एक बार इसमें काउंट हो गया, इस बार इनमें काउंट हो गया। मतलब जब हमने तटीय रेखा देखी थी तब भी गुजरात का नाम आया, जब हमने किसी देश की सीमा देखी थी तब भी गुजरात का नाम आया, जब हमने, तो इन दोनों का नाम आ गया, इसलिए हमने 2 हटाते हैं। कितने? ये इतने यहाँ पे कितने? 28 राज्य हैं हमारे, यानी कि टोटल राज्य कितने? 28 है, और 29वां राज्य हमारा तेलंगाना है, ठीक है। ये बात है, 29वां राज्य तेलंगाना, लेकिन जम्मू कश्मीर के हटने के बाद में ये जो है ऐसा हो गया 28 राज्य, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलो ये बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत मुश्किल है भैया। केंद्र शासित प्रदेशों को जरूर देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों को जरूर देखिए, ठीक है। देखते को नहीं, ठीक है। केंद्र शासित कितने वाला? 8। केंद्र शासित कितने? 8 हम लिख देते हैं पहले कितने सब देखें। लद्दाख, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गए, लद्दाख जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ हो गई, चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दिल्ली हो गई, 3 हो दिल्ली हो गए। उसके बाद हो गया एक हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के बाद कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 में क्या यहाँ पे? यहाँ पे दो पांडुचेरी, पांडुचेरी, पांडुचेरी एक हो रहेगा यहाँ पे, एक रह गया पांडुचेरी। 8 में जो हमारा 8 में दानों में वो है दमन नदी, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, नगर हवेली, ऐसी नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, दमन और, भाई यहाँ से क्वेश्चन तो हो गया पता नहीं कैसे इतना हुआ। तो ये तो कैंसिल कर देते हैं, यूटी लिख देते हैं, ठीक है। यूटी मैंने केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी देखी, इसकी राजधानी, राजधानी क्या है? राजधानी इसकी है यार, राजधानी नहीं लिखा गया, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी। लद्दाख की क्या? लेह है। अब इसी जम्मू कश्मीर की क्या? श्रीनगर है साहब, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़ चंडीगढ़, दिल्ली की साहब नई दिल्ली है, या दिल्ली है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। अंडमान निकोबार की जो है पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर क्या है? एक जो हवाई जहाज है, हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की कावत्री है, कावत्री, कावत्री कविता वाली कावित्री, इसकी राजधानी कावित्री है, कावित्री, ठीक है। लक्षद्वीप कावित्री, पांडिचेरी, पांडिचेरी भाई बहुत दिन सुना होगा। वैसे दमन और देवी केवल दमन, सही है, दमन है का दमन, क्लियर। अब देखो, लद्दाख की लेह है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की नई दिल्ली, अंडमान निकोबार पोर्ट, लक्षद्वीप की कावत्री, पंडिचेरी की पंडिचेरी है, दादरा और नगर हवेली की जो दमन है। और ये पहले दादरा नगर हवेली अलग था, दमन और दीव अलग था, इन दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया होगा, इसलिए हमारे इसलिए हमारे 8 हो गए, ना तो हमारे 9 होते, क्योंकि 2 नए बनी है ना ये, और इनसे क्वेश्चन तो आएंगे, ये तो तुम देख लो,
इन दोनों से क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, ऐसा नहीं है कि ना, इन दोनों से जरूर आएंगे। अब अब हाँ, इसमें सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे बड़ा सबसे बड़ा केन साइड बेस कौन सा, सब चीज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा केन साइड बेस हो गया, सबसे छोटा हो गया यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप कहाँ है, नहीं नहीं, हाँ सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे छोटा लक्षद्वीप हो गया। अब इसमें तीन ऐसी हैं जहाँ पे कि विधानसभा, तीन ऐसी हैं जहाँ पे कि विधानसभा है, मतलब बता दो तो यहाँ पे सीएम होता है और बाकी में कहीं सीएम नहीं होता। तो कौन से जम्मू कश्मीर में है, एक दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जो यहाँ पे बोलना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन में कैसे गए, लेकिन यहाँ पे वोट पड़ेंगे क्या, यहाँ पे क्या बना, मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ क्या हो गया, दिल्ली में हो गया, एक हो रहा है, एक हो रहा है हमारे पांडिचेरी में। तीन ऐसे हैं जहाँ की विधानसभा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित ऐसा कौन सा, निम्नलिखित ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की विधानसभा नहीं है, तीन दिया देगा, एक दे देगा, आप लगे कौन सा रहा, सही है। तो ये हो गया, उसमें और कुछ रह गया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के, धन्यवाद, रुक जाइए ठीक है। हाँ, इसमें विधानसभा जहाँ सीएम होगा, बाकी बाकी मतलब क्या, बाकी में जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हुए उपराज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल समझ रहेंगे, लेकिन और बाकी में मतलब उपराज्यपाल रहेंगे, लेकिन इनमें क्या रहेंगे, सीएम, दिल्ली में सीएम, जम्मू कश्मीर में सीएम, पांडिचेरी में। हाँ, ये पांडिचेरी की विशेषता ये है यहाँ पे कि ये भी एक, ये ऐसा एक वो है वहाँ केंद्र शासित प्रदेश है जिसके की 3 जिले हैं, पांडिचेरी के 4 जिले हैं, सॉरी पांडिचेरी के कितने, 4 जिले हैं, यही बात तो मेरे दिमाग में आ रही, पर मैं कह रहा क्या है, पांडिचेरी के 4 जिले हैं, 1 2 3 4, ये तो खुद पांडिचेरी है, या कुछ थोड़ा नाम इसका चेंज हो, पांडिचेरी है, पांडिचेरी हो गया, दूसरा है जी पांडिचेरी है यनम, यनम है, एक माही है, ओके क्या, कराईकल, कराईकल, ठीक है कराईकल भाई, ये दोनों कहाँ पे, तमिलनाडु में ही है, मतलब तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। माही कहाँ है, माही है हमारा केरल में, माही केरल में, ये आंध्र प्रदेश में। अब तुम कहोगे भैया यार कितना मेरे को दिया, तुम कहोगे सर जी एक तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, 3 राज्यों में फैला, भैया ऐसी तरह 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल में है माहे, और तमिलनाडु में है कराईकल, पांडिचेरी तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में यनम है, ठीक है। और माहे जिला है भारत का सबसे छोटा जिला है, भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला। देखिए यार हमने क्या देखिए, हमने मतलब राज्य देखे भी, हमारे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा राज्य कौन सी सीमा को टच कर, मतलब तटीय सीमा बनाता है या बनाता है, ठीक है। इसमें एक बात हो रहेगी, एक बात रहेगी, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो ये हो देख लो, सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य है हमारा। चलिए प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो हमने इतने तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कुछ कीजिए। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। अरे भैया, अरे 33 मिनट की हुई।